बहुत पुरानी बात है। एक सम्राट बहुत ही पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसकी प्रजा बहुत ही खुश और सम्राट के कामों से संतुष्ट थी। पूरे राज्य में सम्राट की वाहवाही थी। उसे सब अब तक का महान सम्राट समझते थे। उस सम्राट का एक बेटा भी था जो कि अपने पिताजी की ही तरह महान बनना चाहता था, लेकिन श्रेष्ठ और अच्छा उत्तराधिकारी बनने की कोशिश में वह कोई न कोई गलती कर बैठता और फिर यह सोचकर चिंतित रहता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वह अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसता रहता और अपना ज़्यादातर समय इसी चिंता में बिता देता। अपनी इस आदत की वजह से वह कई बार हताश हो जाता। उसी राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु भी रहा करते थे, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। एक दिन सुबह सुबह राजकुमार उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गए और जाकर अपना सारा हाल सुनाया। भिक्षु ने राजकुमार की बात को पूरे ध्यान से सुना। अंत में राजकुमार ने भिक्षु से कहा, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं अपने मन को वश में कर सकूं, अपने मन को शांत कर सकूं। भिक्षु ने कहा, राजकुमार, यह काम बहुत कठिन है। क्या आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? यह सुनकर राजकुमार ने बड़े घमंड से कहा, मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। आखिर मैं सम्राट का पुत्र हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझे। मैं धन की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो तुम्हें कोई काम दूंगा जो तुम्हें कोई सवाल किए बिना खुद करना होगा, बिना किसी की मदद। राजकुमार ने कहा, आप जो भी काम कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। भिक्षु बोले, तुम अकेले बाजार पैदल जाओगे और कबाड़ी की दुकान से कुछ पुराना लोहा खरीद लाओगे। राजकुमार, जो आज से पहले कभी भी पैदल राजमहल से बाहर नहीं गया था, जिसके एक इशारे पर नौकरों की लाइन लग जाती थी, उसने कहा, क्या मैं इस काम के लिए किसी नौकर की मदद ले सकता हूँ? भिक्षु ने कहा, नहीं, अगर तुम्हें अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो तुम्हें सारा काम खुद ही करना होगा। भिक्षु ने फिर से कहा, शहर के दक्षिणी हिस्से में जो सबसे बड़ा बाजार है, उसके आखिरी में कबाड़ की एक दुकान है। तुम्हें वहां पैदल जाकर कुछ पुराना लोहा खरीद कर लाना होगा। राजकुमार ने थोड़ी देर तक कुछ सोचा और फिर बाजार की तरफ निकल पड़ा। राजकुमार मन ही मन सोच रहा था, मैं भी फालतू ही चक्कर में पड़ जाता हूँ। लोग मेरे कपड़ों से मुझे पहचान लेंगे। नहीं, लोग क्या सोचेंगे? सम्राट का पुत्र होकर पैदल चल रहा है। लोग मेरी पीठ के पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे और न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। यह सोचकर उसका सिर शर्म से नीचे झुक गया। सिर झुकाकर चलता हुआ कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा और वह जल्दी जल्दी घबराहट के साथ लोहा खरीदने लगा। लोहा बहुत ही गंदा था, लेकिन राजकुमार का मन तो चिंता में डूबा हुआ था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके कपड़े गंदे हो गए हैं। अब तो राजकुमार और भी घबराया कि लोग क्या सोचेंगे। वह जल्दी जल्दी बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। भिक्षु उसकी घबराई हुई हालत देखकर मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया, अब तुम यह लोहा लेकर शहर के दूसरे कोने पर जाओ। वहाँ एक लोहार की दुकान है। यह लोहा पिघलाकर तुम्हें अपने हाथों से एक तलवार बनानी है। राजकुमार बिना मन के बाजार के दूसरे कोने की ओर बढ़ चला। उसके मन में विचार चल रहे थे कि अगर पिताजी को पता चल गया तो क्या होगा। कहीं लोग यह ना समझें कि पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। वह मन ही मन खुद को कोसता रहा कि क्यों मैं खुद को हमेशा ऐसी उलझन में फंसा लेता। ऐसे ही विचारों की उधेड़ बुन में फंसा हुआ वह लोहार की दुकान पर पहुंचा। वहां लोहार की बताए अनुसार खुद ही लोहे को पिघलाकर और सांचे में डालकर एक तलवार बनाने लगा। खुद के हाथों से बनाई हुई तलवार को देखकर वह बहुत खुश होता है। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह तलवार बनाने के काम में इस कदर खो गया था कि उसकी तलवार बनाने के दौरान कोई शिकायत ही नहीं आ रही थी। वह खुश मन से तलवार को लेकर भिक्षु के पास जाने लगा। इस बार उसका मन प्रसन्न था और शांत भी। उसने जाकर वह तलवार भिक्षु गोद में रख दी। तलवार देखकर भिक्षु ने राजकुमार से कहा, इस बार तुम कुछ अच्छा महसूस कर रहे होंगे। यह तुम्हारे घमंड की तलवार है।
यह सुन राजकुमार थोड़ा सा चौंका, लेकिन वह कुछ नहीं समझा। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब तुम्हें यह एक आखिरी काम और करो, फिर मैं तुम्हें रहस्य बताऊंगा। तुम वापस बाजार जाकर लोगों से पूछो कि क्या उन्होंने तुम्हें थोड़ी देर पहले यहाँ देखा, और देखा तो उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा। राजकुमार वापस जाकर बाजार में लोगों से पूछने लगा, क्या आपने थोड़ी देर मुझे पहले यहाँ देखा? ज़्यादातर लोगों का जवाब था, नहीं, हमने आपको नहीं देखा। राजकुमार ने बाजार की सबसे पहली दुकान पर जाके दुकानदार से कहा, तुमने मुझे यहाँ थोड़ी देर पहले देखा? दुकानदार ने कहा, हाँ, आपको मैंने देखा था, पर सुबह सुबह दुकान पर बहुत काम होता है और ग्राहकों का भी आना जाना लगा रहता है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा सोचने के लिए समय नहीं था। बस आपको देखा और अपने काम में लग गया। इसी प्रकार बहुत से लोगों से पूछने पर पता चला कि किसी ने भी राजकुमार उसकी घबराहट पर ध्यान ही नहीं दिया। राजकुमार ने कबाड़ वाले से पूछा तो उसने कहा कि मुझे लगा तो था कि आप किसी बड़े घराने के हो, लेकिन इससे आगे मैंने कुछ नहीं सोचा। बाजार के लोगों से ऐसी बातें सुनकर राजकुमार को लगा कि जैसे किसी ने उसके सिर का बोझ ही उतार दिया है। उसी से झूमता हुआ भिक्षु के पास पहुंचा और सारी बात उनको बताई। सारी बात सुनकर भिक्षु ने गंभीर होकर कहा कि आज इस घटना से तुमने 3 चीज़ें सीखी हैं। पहली, हम खुद अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को जितनी गहराई से देखते हैं उतनी गहराई से कोई और नहीं देखता। हमें अपनी गलतियां, अपनी कमियां सबसे बड़ी लगती हैं और हमें लगता है कि सबका ध्यान हमारी तरफ ही है, सब हमारे बारे में ही सोच रहे हैं, सब हमारी ही बात कर रहे हैं, सब हमें ही देख रहे हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, किसी के पास इतना समय ही नहीं होता, और अगर होता भी है तो खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसीलिए इस बात की चिंता करना मूर्खता है कि कोई हमारे बारे में कुछ सोच रहा है। कोई हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता। दूसरी सीख, खुद को अपने सबसे बड़े आलोचक, हम खुद ही अपने सबसे बड़े आलोचक हैं। हम अंदर ही अंदर खुद की कमियां निकालते रहते हैं, खुद को दोष देते रहते हैं और अपनी कमियों और गलतियों के बारे में सोच सोच कर उन्हें इतना बड़ा बना लेते हैं जितना कि वो असल में नहीं होती, और फिर हम ज़्यादा सोचने की आदत के शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग हमारे बारे में बात नहीं करते, आपकी बुराई नहीं करते। जो ऐसा करते वो खुद किसी काम के नहीं होते, इसलिए तुम्हें लोगों की बातों से फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। भिक्षु ने कहा, तीसरी सीख, तुम बड़े ध्यान से सुनना। जब भी तुम्हारे मन में विचारों का कोई तूफान उठे, मन बेचैन हो और अशांत हो जाए, मन में उठने वाले बेलगाम विचारों को दबाने और उनसे लड़ने के बजाय खुद को किसी कलात्मक काम में लगा दो। खुद को ऐसे काम में लगा दो जिसे तुम्हें अपने हाथों से करना पड़े, जैसे तुमने तलवार बनाई, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी सारी मानसिक शक्ति एक दिशा में आ जाएगी और थोड़ी ही देर में तुम शांत महसूस करने लगोगे, जिससे तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद होने से बच जाएगा और तुम पश्चाताप से भी बच जाओगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल पंचतंत्र की कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।